share my screen. Yes, guys. So, guys, today we will be actually, executing the exactly rack pipeline number one. So, I will tell you once again what is the rack pipeline number one. So, we will be actually, we will be having a source document, and we will be using as a vector database as a Postgre, and we will be converting those documents into the chunking and converting into the embeddings and finally into the converted to a database. So guys, I hope because these are the steps. Okay, since you are new to development mode, so it will take you explain you take it will take time to understand, बट एटलीस्ट ऑन अ ग्लोबल लेवल आपको पूरा का पूरा पिक्चर समझ में आ जाएगा एग्जैक्टली पिक्चर कैसे काम करता है। तो मैं आपको फ्लो डायग्राम बता रहा हूँ। जैसे हमारे पास सोर्स डॉक्यूमेंट्स है एंड देन फिर उसको हमें क्या करना होगा, चंक करना होगा छोटे छोटे पीसेस में, बड़े डेटा को कन्वर्ट इनटू स्मॉलर पीसेस, smaller. Okay, and then finally converting into the vectors, that is called embeddings. Okay, and finally we will be actually storing into vector database. So guys, ये जो कोड आप लिख रहे हो, ये कोड बेसिकली गाइस, ये सारा का सारा, ये जो तीन लाइंस ऑफ फंक्शंस है, तीन फंक्शंस जो हैं जो अलग अलग काम करेंगे, पहले बड़े डेटा को कन्वर्ट करेंगे, वेक्टर डेटा को कन्वर्ट वेक्टर्स में कन्वर्ट करेंगे एंड फाइनली वेक्टर्स को स्टोर करेंगे डेटाबेस के अंदर। बट हमेशा अगर कभी भी आपको चंकिंग करनी होगी गाइस, हमेशा आपको रैक परफॉर्म करना होगा, तो ये तीन लाइन का तीनों फंक्शन हमेशा सेम रहेंगे, बट पहला वाला जो फंक्शन है वो हमेशा डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि सोर्स डॉक्यूमेंट कभी CSV हो सकता है, सोर्स डॉक्यूमेंट कभी PDF हो सकता है। सो हमारा कोड जो होगा वो चेंज कब कब करेगा, डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स, वो भी दो तीन लाइन का चेंज होगा। तो इसका मतलब अगर हमने एक बार कोड लिख दिया तो उसके बाद लिख दिया, उसके बाद कभी एम्बेडिंग्स के लिए वो चेंज नहीं होगा अनलेस एंड अनटिल मेरा सोर्स चेंज ना हो। अगर सोर्स आपका वर्ड आ गया तो वर्ड के लिए करना पड़ेगा, PDF आ गया तो PDF के लिए करेगा। तो एट द एंड ऑफ द दिस मंथ गाइज हम लोग एक ऐसा प्रोग्राम बना लेंगे जो यूनिवर्सल, लेट मी जस्ट एंड गाइज, वन मोर पर्सन। सो व्हाट आई एम टेलिंग गाइस कि हम एक यूनिवर्सल कोड बना लेंगे, जिस तरीके से कभी भी आपको एम्बेडिंग्स करनी होगी तो आप एम्बेडिंग्स कर सकते हो, आपको कोई भी कोड मॉडिफिकेशन नहीं करना पड़ेगा। बट अगेन गाइस, मैं फिर से कोड लिखने से पहले आपको बता दूं, जब मैं कोड लिखना स्टार्ट करूंगा तो बहुत सारे एलिमेंट्स आपको समझ में नहीं आएंगी, उन पे फोकस नहीं करना है। मेनली आपको फोकस करना है कि आपको पूरा फ्लो समझ में आना चाहिए, क्योंकि कोड रेयरली चेंज होने वाला है, कोड चेंज नहीं होने वाला है। ठीक है, यूजुअली यू शुड नो अबाउट द ब्लॉक डायग्राम्स। ओके, तो गाइज इसके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, सबसे पहला मिनिमम रिक्वायरमेंट, इसमें मिनिमम रिक्वायरमेंट है गाइज हमें वेक्टर डेटाबेस की, क्योंकि जो ऊपर की तीन चीज़ें हैं, सोर्स डॉक्यूमेंट, चंकिंग, वेक्टर्स में कन्वर्ट करना, ये सब हम पाइथन में परफॉर्म करेंगे। बट हम पाइथन डेटाबेस में स्टोर करने के लिए हमें डेटाबेस तो चाहिए। तो डेटाबेस जो यूज़ कर रहा हूँ गाइस, हम PostgreSQL यूज़ करेंगे। ये गाइस जो मैं डेटाबेस बताने वाला हूँ, ये दुनिया का सबसे अच्छा डेटाबेस है जो मैक्सिमम लोगों की प्रेफरेंस होती है। थोड़ा सा इसमें हमें समझना पड़ेगा, लेकिन इंस्टॉलेशन वगैरह वगैरह में, लेकिन मैं भी आपको बहुत एक कंपनी स्टैंडर्ड के हिसाब से बताने वाला हूँ कि एक्चुअल में इसको इंस्टॉल करेंगे कैसे। सो गाइज इसको इंस्टॉल करेंगे थ्रू डॉकर के थ्रू। अब आपका क्वेश्चन होगा कि डॉकर क्या होता है। सो डॉकर एक एक अपने आप में गाइज एक सॉफ्टवेयर है, जिसकी हेल्प से आप कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हो। आपको अलग से कंप्यूटर में इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। सो गाइज यहाँ पर एक्चुअली में जब आप डॉकर क्लिक करोगे तो यहाँ पर ये डॉकर होता है। इस तरीके से आपको ये डाउनलोड करना पड़ता है, डाउनलोड करके आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। अब अल्टीमेटली काम करता कैसे है गाइज, अल्टीमेटली जब आप डॉकर, मतलब मान लो आपको पोस्टग्रेस इंस्टॉल करना है, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, डेटाबेस इंस्टॉल करना है, तो आप PostgreSQL लिखोगे और डाउनलोड करोगे और फिर अपने लोकल में इंस्टॉल करोगे, ताम झाम करोगे। लेकिन डॉकर बोलता है आपको बस, आपको हमें बताना है कौन सा सॉफ्टवेयर डाउनलोड होगा, उसके लिए मुझे एक YML फाइल लिखनी पड़ती है,
और YAML फाइल लिखते ही अल्टीमेटली डॉकर पूरा का पूरा आपको पोस्टग्रे इंस्टॉल कर देगा आपके कंप्यूटर पे, और लॉन्च करके आप देख सकते हो कि अल्टीमेटली दिखता कैसा है। तो गाइज इसको लॉन्च करने से पहले, डॉकर और पोस्टग्रे को लॉन्च करने से पहले मुझे जानना है कि आप लोगों में से सबको डेटाबेस का कॉन्सेप्ट पता है? सबको बताना पड़ेगा गाइज, अदरवाइज मैं कैसे आपको हेल्प कर पाऊंगा। एक एक करके सब लोग, डेटाबेस का कॉन्सेप्ट पता है आप लोगों को? मेरी आवाज़ आ रही है? आ रही है सर। तो गाइज आप बता दो कि एग्जैक्टली आपको डेटाबेस का कॉन्सेप्ट पता है लोगों को? एटलीस्ट यू हैव टू टेल यस और नो, दैट्स इट। हाँ, नो सर। ओके, अभिषेक नो। अंकित? गौरव? प्रज्ञा? प्रीति मैम? ब्यूटी? विकास? विवेक? Okay, so Praveen, like I have worked on like the SQL workbench. So like there we first create the workbench. The workbench is like schema we create. So schema is nothing but the database, and under the database we create our tables. And after that we will be like creating our like columns. So where we will be like uh, where we will be like saying like which one is your primary key. Like for example, if I take ID, like for suppose employee, so we will be giving the attributes like employee ID, that will be like automatically generated, and that will be the primary key. And we have the other attributes like the employee name. So there we can like decide the like the data type, like it could be like varchar type, or either it could be string. So like that way, and after that we pass the query for like the CRUD operations like create, read, update, and delete. Got it, ma'am. So, guys, you can assume that everyone know about Excel. Got it? Yes or no? For this. Yes. So assume that this is your database. Okay. So database में जो डेटा स्टोर होता है, आप ऐसे मान लो, जैसे मान लो कि मैम ने स्टूडेंट का बताया, तो स्टूडेंट आईडी, नेम, एज, जेंडर, यू नो, एंड विच क्लास। ओके। सो गाइज यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर मैं एक, ये उसको कॉलम बोलते हैं, ठीक है। और फाइनली जो मैं अगर डेटा स्टोर करूँगा, मान लीजिए कि मैं टोटल 5 रोज़ या 6 रोज़ डेटा डालता हूँ, इसमें डेटा डाल देता हूँ, 1 से लेके थोड़ा एक्सपैंड कर लेता हूँ। सो गाइस इस तरीके से मैं 9 रिकॉर्ड डाल चुका हूँ, ठीक है। सो ये हमारा पूरा का पूरा डेटा कहलाएगा, ये हमारा पूरा का पूरा कॉलम कहलाएगा। और अल्टीमेटली जो डेटा को स्टोर करते हैं रोज एंड कॉलम्स में, इसी को बोलते हैं टेबल, ठीक है। जो आपके सामने एक डेटा है, फॉर एग्जांपल मैं जो होवर कर रहा हूँ, दिस इज कॉल्ड अ टेबल, ठीक है। टेबल के अंदर डेटा को स्टोर किया जाता है रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में, दैट्स इट। सो डेटाबेस करता है क्या है? डेटाबेस बोलता है कि आप एक डेटाबेस बनाइए, आप एक टेबल बनाइए। सो डेटाबेस अगर मैं बोलूँ कि व्हाट इज अ डेटाबेस, तो डेटाबेस बेसिकली गाइस कलेक्शन ऑफ टेबल। अगर मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊँ तो डेटाबेस कलेक्शन ऑफ टेबल। बट आप बोलोगे सर टेबल क्या है, तो टेबल इज बेसिकली कलेक्शन ऑफ डेटा, collection of data in the form of rows and columns, जैसे आप एक्सेल में देख रहे हो गाइस। सिंपल। कोई अगर पूछता है कि यार टेबल क्या होता है, तो आप बोल दो कि यार कलेक्शन ऑफ डेटा है। डेटा तो कुछ भी हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। सो कलेक्शन ऑफ डेटा है इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स, तो कुछ रोज होंगे और कुछ कॉलम्स होंगे, दैट्स इट। सो टेबल की 3 चीज़ें होती है गाइस, मतलब एक तो आपका कॉलम का नाम होता है, ठीक है। उसके बाद आपके पास डेटा टाइप होते हैं। डेटा टाइप का मतलब होता है कि हर कॉलम का एक अपना डेटा टाइप होगा। जैसे इस कॉलम का डेटा टाइप इंटीजर हो जाएगा, नेम का डेटा टाइप स्ट्रिंग हो जाएगा, एज का डेटा टाइप नंबर हो जाएगा, जेंडर का डेटा टाइप स्ट्रिंग हो जाएगा, क्लास का डेटा टाइप स्ट्रिंग हो जाएगा। किस तरीके का डेटा स्टोर होता है? तो आप दो चीज़ समझो कि कॉलम नेम, डेटा, और फाइनली डेटा जो कि रोज के अंदर होता है। क्लियर है गाइस? डेटा का विजुअलाइजेशन क्लियर है कि अल्टीमेटली डेटाबेस करता क्या है? डेटाबेस डेटा को स्टोर करने के काम आता है। इतना आप समझो, डेटाबेस क्या करता है? डेटा को स्टोर करने के काम आता है।
अल्टीमेटली दिखता कैसे, कुछ इस तरीके से दिखेगा। जो भी आप कॉलम डिफाइन करोगे वो कॉलम दिख जाएगा, और जो भी आप डेटा डिफाइन करोगे डेटा दिख जाएगा। दैट्स इट गाइस। सो दिस इज वन। तो इसका मतलब है पहला चीज़ है गाइस हम लोग को सिनेरियो नंबर वन, कि एक तो हमें सीखना है कि कोई भी डेटाबेस डॉकर से इंस्टॉल कैसे होता है। ठीक है, सो हाउ टू इंस्टॉल पोस्टग्रेस डेटाबेस यूजिंग डॉकर। इसके बहुत ही सिंपल स्टेप है गाइस। क्या सिंपल स्टेप है? सबसे पहला स्टेप है नंबर ए, आपको डॉकर इंस्टॉल करना है। और डॉकर कहाँ से इंस्टॉल करेंगे? यहाँ पर आप जाएंगे क्रोम पे, और क्रोम पे जाने के बाद यहाँ पे लिखेंगे डाउनलोड डॉकर। जैसे ही गाइस लिखेंगे डाउनलोड डॉकर, तो यहाँ पर विंडोज़ के लिए आपके पास आ जाएगा। विंडोज हो या फिर लिनक्स हो या फिर मैक हो, उसके लिए आप क्लिक करोगे, यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। और फिर जैसे हम लोग डाउनलोड करते हैं, नेक्स्ट 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 करके हम लोग कर लेते हैं, वैसे डाउनलोड हो जाएगा। और डाउनलोड होने के बाद जब आप डॉकर सर्च करोगे तो कुछ इस तरीके से आइकन दिखेगा। क्लियर है गाइस पहला स्टेप? ठीक है, पहला स्टेप तो समझ गए डॉकर इंस्टॉल। दूसरा होता है गाइस हमें एक फाइल बनानी पड़ेगी जिसका नाम होगा डॉकर कंपोज डॉट YAML फाइल। ठीक है, बहुत तरीके की फाइल होती है YAML फाइल। इसके अंदर पोस्ट ग्रेस का डिटेल्स होगा गाइस। पोस्ट ग्रेस का डिटेल्स होता है। डिटेल्स का मतलब होता है कि हम इसको इंस्टॉल कैसे करेंगे, वो सारे स्टेप्स। ये आपको गाइस याद करने की ज़रूरत नहीं होती है। ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑनलाइन अवेलेबल होती है। आप जैसे ही ऑनलाइन पूछोगे कि पोस्ट ग्रे की YAML फाइल दे दो, बस वो YAML फाइल कॉपी पेस्ट करके रख लेनी होती है। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि फिर डॉकर फाइल को रन करते कैसे। डॉकर फाइल को रन करेंगे और फाइनली हम क्या करेंगे, डेटाबेस को लॉन्च करके हम देख लेंगे कि किस तरीके से हमारा डेटाबेस दिखता है। तो यहाँ पे कोई क्वेश्चन गाइस यहाँ पे, क्योंकि हमारा पहला ये सारी चीज़ें करने का सबसे सबसे इम्पॉर्टेंट प्री रिक्विजिट है कि आपके पास डेटाबेस होना चाहिए। और कौन सा डेटाबेस होना चाहिए? वेक्टर डेटाबेस, जो कि है पोस्टग्रेसql। अब पोस्टग्रेसql को इंस्टॉल करना पड़ेगा। आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप डॉकर के थ्रू इंस्टॉल कर लो, या तो आप जाके मैनुअली इंस्टॉल करो। तो गाइज मैं मैनुअली इंस्टॉल करना प्रेफर नहीं करता, क्योंकि मैनुअली में बहुत सारे वर्जन्स होते हैं। डॉकर क्या करता है, प्रीफर्ड करता है आपको स्टेबल वर्जन ला के दे देगा। ओके, और फिर डॉकर ये भी हेल्प करता है कि अगर पोस्टग्रेस की रिक्वायरमेंट हुई कि कुछ C++ के ड्राइवर वगैरह हमारे लैपटॉप में नहीं होते तो दिक्कत करता है, तो डॉकर क्या करता है, वो सारी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर देता है। अब डॉकर के अंदर क्वेश्चन है कि पोस्टग्रेस को इंस्टॉल कैसे करेंगे। सो पोस्टग्रेस को इंस्टॉल करने का बहुत ही सिंपल फाइल है कि डॉकर इंस्टॉल करेंगे, पहले बार जो मैंने आपको यूआरएल बताया। फिर एक फाइल बनाएंगे डॉकर कंपोज डॉट YAML, जो इंटरनेट पे अवेलेबल रहती है। कुछ भी आप मांगो इंस्टॉल करने के लिए, कल को आप बोलो पाइथन इंस्टॉल कर दो, कल को बोलो जावा इंस्टॉल कर दो, कल को बोलो MySQL इंस्टॉल कर दो, तो हर चीज़ का डॉकर कंपोज डॉट YAML होता है, वो आपको इंटरनेट से निकाल लेना है। फिर उसके बाद जो ये फाइल मिलेगी उस फाइल को रन करना है, और रन करने के बाद आपको एक यूआरएल मिल जाएगा इंटरनेट पे। वो यूआरएल को हमें इंटर मार देना है, इससे हमारा डेटाबेस लॉन्च हो जाएगा। तो इसका मतलब है हमारा जो रिक्वायरमेंट था पाइपलाइन नंबर 1 का, कि डेटाबेस अपने लोकल पे चलाओ, वो चल जाएगा। तो इसमें किसी को डाउट गई अगर मैं ये स्टेप करना स्टार्ट करूँ तो? डाउट है किसी को इस स्टेप में? नहीं सर। ओके, ग्रेट। तो गाइज मैं अब स्टार्ट करने जा रहा हूँ। डॉकर मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, लेकिन मैं यहाँ पे आपके लिए मैं क्या करता हूँ, ये लिंक को कॉपी कर देता हूँ। ठीक है, अब इस लिंक को मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ताकि आप लोग को जो मैं डॉक्यूमेंटेशन शेयर करूँगा उसमें पता होना चाहिए। ठीक है, अब आता है डॉकर कंपोज डॉट YAML फाइल। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, जैसे हम लोग का फोल्डर है AI फॉर एवरीवन का, जाऊँगा मैं यहाँ पर। हम यहाँ पे एक फोल्डर बना लेते हैं गाइज, यू नो रैक के लिए। ठीक है, सो रैक का नाम का फोल्डर बना लेते हैं, और इसको VS कोड में ओपन कर लेते हैं। VS कोड में ओपन करने का तरीका क्या है गाइस, कोड डॉट डॉट हमने इस तरीके से लिख दिया, तो ये एक तरीके से VS कोड में ओपन हो गया। अगर मैं एग्जैक्ट फोल्डर ओपन खोलना चाहूँ, अगर आपका VS कोड ओपन है और अगर आप चाहो तो आप सिर्फ ये वाला फोल्डर ओपन करना चाहते हो, तो ये वाला फोल्डर, तो देखो इस फोल्डर के अंदर कुछ भी नहीं है गाइस। तो जैसा कि मैंने आपको सेकंड स्टेप में लिखा कि आपको क्या करना है, एक फाइल बनाना है। उस फाइल का नाम क्या होना चाहिए, डॉकर कंपोज डॉट YAML फाइल।
तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पेस्ट करेंगे और यहाँ पर हम इंस्टॉल कर देंगे। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर ये फाइल बन गई। अब आएगा गाइस कि मैं यहाँ पे फाइल बना चुका हूँ। ठीक है, अब आएगा कि यहाँ का डेटा क्या लिखना है। तो गाइस आराम से हमें चैट जीपीटी पे जाना है। ठीक है, और आपको क्या लिखना है कोई बताएगा यहाँ पे मुझे, हेल्प मी, क्या लिखना पड़ेगा मुझे? बहुत सिंपल इंग्लिश लिखनी है। टेल मी गाइस, कोई बताएंगे? लाइक गिव मी, सो आप ऐसे बोल सकते हो, आई नीड टू इंस्टॉल PostgreSQL थ्रू डॉकर, गिव मी docker compose .yaml along with pgadmin। सो pgadmin का मतलब क्या होता है गाइस, हर एक सॉफ्टवेयर के साथ उसका सर्वर आता है और उसका एडमिन पोर्टल आता है। ठीक है, सो ये गाइस आपको मिल जाएगा। ये देखिए, ये आपका सर्वर हो गया जिसके अंदर यूजर नेम पासवर्ड सब कुछ उसने दे दिया, और ये आपका एडमिन पोर्टल हो गया जो कि एडमिन पोर्टल 550 पे लॉन्च होगा। तो गाइस जो कुछ भी आप मांगो, जैसे मैं इससे बोलता हूँ आई नीड डॉकर कंपोज फॉर पाइथन। ठीक है, क्योंकि गाइस आप पूरा का पूरा प्रोग्रामिंग नहीं पढ़ रहे हो तो आपको पता होना चाहिए आप कैसे जनरेट कराओगे। तो गाइस ये आपको जनरेट हो जाएगा पाइथन ऐप के लिए। क्लियर है गाइस? ठीक है, अब मैं आपको सिखाता हूँ कि जब ये फाइल जनरेट हो जाएगी, ठीक है, जब ये फाइल जनरेट हो गई तो आपको इसको फाइल को कॉपी करनी है और यहाँ पे VS कोड में आके पेस्ट कर देना है। सिंपल, ये आपका पूरा पोस्टग्रे का डॉकर कंपोज हो गया। ये हमारी, या तो आप मैनुअली जाके इंस्टॉल कीजिए जैसे आप सॉफ्टवेयर से इंस्टॉल करते हैं, या तो आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, आप डॉकर को इंस्टॉल कर लीजिए। डॉकर आपको सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर देगा। बस उसको आप डॉकर कंपोज YAML के अंदर आप बता दीजिए कि कौन सी सर्विस चाहिए। मेरे को सर्विस चाहिए पोस्टग्रेस, मैंने पोस्टग्रेस लिख लिया, और मेरे को एक PG एडमिन चाहिए ताकि मैं इंटरनेट पे लॉन्च करके देख सकूँ। अब आते गए इसको चलाते कैसे हैं। अब मैं इसी फोल्डर पे आता हूँ, ठीक है, जहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा dir क्यों किया तो मेरे को फाइल मिल गया। बहुत ही सिंपल लाइन है गाइस इसको इंस्टॉल कर रन करने का, डॉकर कंपोज -f डॉकर कंपोज डॉट। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, ये मेरा स्टैटिक कमांड है, ये तो लिखना ही लिखना पड़ेगा। ये मेरी फाइल नेम, कल को अगर फाइल नेम आपको प्रवीण डॉट यामल करना है तो प्रवीण डॉट यामल कर दो, ये फाइल का नाम हो गया। और अब का मतलब रन करेंगे। तो जैसे ही गाइस रन करेंगे, अच्छा ये इसलिए रन नहीं हुआ क्योंकि मेरा डॉकर ऑन नहीं है। तो पहले गाइस हम डॉकर डेस्कटॉप को ऑन कर लेंगे। क्योंकि गाइस एक बार अगर आपके पास पोस्टग्रेस आ गया, आपको रन करना आ गया, बंद करके ऑन करके रन करना आ गया, तो गाइस आप पूरा कोई भी एजेंट बना सकते हो, क्योंकि आपको एक डेटाबेस चाहिए डेटा को स्टोर करने के लिए, और वो आपके पास पोस्टग्रेस होना चाहिए। तो डॉकर गाइस मेरा रन कर गया आ गया है। ठीक है, मैं यहाँ पे मैं अपनी पुरानी चीज़ें बंद कर देता हूँ जो मेरी चल रही हैं। ठीक है, अब मैं गाइस इसको फिर से रन करता हूँ, एरो की यूज़ करता हूँ पुराने कमांड के लिए, और फिर रन करता हूँ। तो गाइस देखो ये पुल करना स्टार्ट कर दिया, मतलब ऑटोमेटिकली आपका सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो रहा है, ऑटोमेटिकली वो आपके कंप्यूटर पे इंस्टॉल हो रहा है यूजिंग डॉकर। चाहे कोई भी सॉफ्टवेयर होगा, MS वर्ड, MS एक्सेल, दुनिया का कोई भी कंप्यूटर पे सॉफ्टवेयर चलने वाला हो, वो आप डॉकर की हेल्प से इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, तो गाइस तुरंत ये लॉन्च होने वाला है। लॉन्च होने के बाद ये पहले हमारा डेटाबेस हुआ, अब ये PG एडमिन आ गया, क्योंकि आप देखोगे तो हमारा लास्ट में क्या था, PG एडमिन, पहले पोस्टग्रेस था। तो पहले पोस्टग्रेस चल गया, अब PG एडमिन UI भी चल गया। तो गाइस ये जब चलता है तो यहाँ पोर्ट नंबर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, पोर्ट नंबर, और पोर्ट नंबर है 5050। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जब लॉन्च होगा आपका डेटाबेस तो आपको लिखना पड़ेगा लोकल होस्ट। लोकल होस्ट का मतलब होता है कि आपका लोकल सर्वर, आपका कंप्यूटर। ठीक है, और 5050 जो कि डॉकर कंपोज YAML में लिखा हुआ था। अब आप इंटर मारोगे तो इसको आप इंटर मारते रहो, क्योंकि एक्चुअल में जब तक ये पूरा का पूरा चल नहीं जाएगा, अब ये पूरा का पूरा चल गया, मे बी अब लॉन्च हो जाएगा। सो गाइस देख सकते हैं ये मेरा डेटाबेस पूरा का पूरा लॉन्च हो गया। अब ये बोल रहा है PG एडमिन का लॉगिन पासवर्ड बताओ।
तो गाइस अगर आप YAML देखोगे तो आपको दिख सकता है कि यहाँ पे डिफ़ॉल्ट ईमेल और पासवर्ड दिया हुआ है। आप चाहो तो इसको चेंज भी कर सकते हो गाइस। अब मैंने इसको यहाँ पे आईडी डाल दिया और यहाँ पे पासवर्ड डाल दिया। अब मैं इसको लॉगिन कर लूँगा। लॉगिन करते ही गाइस आपको कुछ इस तरीके का टूल दिखेगा। अब यहाँ पर हमें सर्वर ऐड करना पड़ता है। सर्वर का मतलब ये ऊपर वाला, क्योंकि पोस्टग्रेस का सर्वर ये है गाइस और एडमिन ये है। तो एडमिन को सर्वर का डिटेल्स बताना पड़ेगा और सर्वर का भी खुद का अपना यूज़र नेम, पासवर्ड और डेटाबेस नेम होता है। ये 3 चीज़ें होती है जो हमें देनी होती है। तो हम यहाँ पे ऐड सर्वर करेंगे। यहाँ पे कोई भी जनरल नाम लिख सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल लिख दूंगा मी। और यहाँ कनेक्शंस के अंदर आपको कनेक्शंस देने पड़ेंगे। जैसे आपका डेटाबेस का नाम क्या है, माई डी, तो यहाँ पे डेटाबेस का नाम MyDB दे देंगे। और यूज़र नेम क्या है आपका, एडमिन, तो यूज़र नेम हम एडमिन दे देंगे। परफेक्ट। और पासवर्ड क्या है, admin123, तो admin123 दे देंगे। और यहाँ पर होस्ट नेम ऑलवेज होगा पोस्टग्रेस। इसका होस्ट नेम हमेशा पोस्टग्रेस होता है। जैसे ही कहीं सेव करेंगे, ये देखिए ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो गया है। तो ये मी नाम का, मी की जगह आप कुछ भी लिख सकते हो, ABCD अपना नाम। तो जैसे ही आप एक्सपैंड करोगे तो ये डेटाबेस हो गया। डेटाबेस के अंदर आपका स्कीमा हो गया। स्कीमा के अंदर आपका यहाँ पे टेबल हो गया। तो आपको ये सब चीज़ें देखने की ज़रूरत नहीं गई, हमें सिर्फ टेबल देखनी है। तो आप देख सकते हैं टेबल में अभी टेबल बनी ही नहीं है, क्योंकि अभी हमने सिर्फ सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया है। तो मैं आपको फिर से एक बार गो थ्रू करता हूँ गाइस। पहले यहाँ पे मैं थोड़ी देर के लिए रुक जाता हूँ। मैं आपको पूछता हूँ कि आपको समझ में आया, क्या क्वेश्चन आया, क्या नहीं आया, प्लीज़ गाइस लेट मी नो। सो गाइस पहले तो बताओ, आप पोस्टग्रेस हम इंस्टॉल कर क्यों रहे, कोई बताएगा यहाँ पे? एनीवन गाइस? अंकित, विकास, प्रीति मैम, कोमल, अभिषेक, whatever guys। पहला क्वेश्चन गाइस, कंक्लूड करते हैं हम लोग। सबसे पहला क्वेश्चन है मेरा कि पोस्टग्रेस हम क्यों इंस्टॉल कर रहे हैं, पहला क्वेश्चन मेरा, क्वेश्चन नंबर 1। क्योंकि कभी कभी हमें क्वेश्चन से समझना होता है चीज़ों को। तो अगर हर क्वेश्चन का हम लोग आंसर कर देंगे तो हम लोग समझ जाएंगे। डेटाबेस क्रिएट करने के लिए डेटाबेस, वेक्टर सर। डेटाबेस हमें डेटा चाहिए। ठीक है, वेक्टर डेटाबेस हमें चाहिए इसलिए। अब मेरा दूसरा क्वेश्चन है, वेक्टर डेटाबेस क्यों चाहिए हमें? that is basically our source input, I mean source data. हाँ, तो मैं गाइस बताऊं कि वेक्टर डेटाबेस इसलिए चाहिए क्योंकि गाइस कल मैं आपको फिर से PPT दिखाता हूँ। कल मैंने आपको 2 पाइपलाइनें बताई थी। ठीक है, पाइपलाइन नंबर 1 और पाइपलाइन नंबर 2। ठीक है, तो यहाँ पर पाइपलाइन नंबर 1 हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऑलरेडी जो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स है, तो वो तो डॉक्यूमेंट्स है, और उसको हमें नंबर्स में कन्वर्ट करना होगा, वो हम पाइथन से करेंगे। अब जब नंबर्स में कन्वर्ट हो गया तो सेव कहाँ करना है, डेटाबेस में। तो डेटाबेस जब तक हम लोग बनाएंगे नहीं या डेटाबेस इंस्टॉल नहीं करेंगे, तब तक हम डेटाबेस में सेव कैसे करेंगे। तो इसका मतलब है हम लोग इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं पाइपलाइन नंबर 1। रैक में 2 पाइपलाइनें होती हैं। पाइपलाइन नंबर 1 हम लोग इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं आपको दिखाऊं, ऑलरेडी हमारे पास आप देख सकते हैं स्टूडेंट रिकॉर्ड्स है गाइस। ओके, तो मैं आपको रैक के अंदर दिखाऊं कि ऑलरेडी हमारे पास ये डॉक्यूमेंट्स हो गया। अगर आप, मैं बोलूँ इसको ऐसे लिख दूं, ये हमारा सोर्स डॉक्यूमेंट्स हो गया। तो सोर्स डॉक्यूमेंट्स तो है हमारे पास। अब इस सोर्स डॉक्यूमेंट को क्या करना होगा, हमें नंबर्स में कन्वर्ट करना होगा, और वो हम पाइथन से करेंगे अभी बाद में। और नंबर्स में कन्वर्ट करने के बाद कहाँ स्टोर करना होगा, डेटाबेस में। कौन से डेटाबेस में, वेक्टर डेटाबेस में। बट वेक्टर डेटाबेस होना भी तो चाहिए। अब वेक्टर डेटाबेस होने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है। या तो आप जाके नॉर्मली वेक्टर डेटाबेस कोई भी इंस्टॉल कर लीजिए अपने कंप्यूटर में, या तो आप क्या कीजिए कि वेक्टर डेटाबेस आप डॉकर से इंस्टॉल कर लीजिए। क्योंकि आप मेरे से पढ़ रहे हो गाइस, मैं आपको एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड तरीका बताऊंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहूँगा कि आप कहीं भी काम करने जाओ और आपको फिर वो इन्वायरमेंट, जो तरीका मैं बोल रहा हूँ वो तरीका हर जगह एक्सेप्टेबल होगा। चाहे स्कूल, चाहे कॉलेज, चाहे कंपनी, माइक्रोसॉफ्ट क्यों ना चले जाओ, दे विल बी यूजिंग द बेस्ट से बेस्ट टेक्नोलॉजी दैट इज कॉल्ड डॉकर। डॉकर से बड़ी कोई चीज़ है ही नहीं। ठीक है,
अब डॉकर से इंस्टॉल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको? क्या करना पड़ेगा? पहले आपको डॉकर को इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, डॉकर इंस्टॉल करने के लिए ये वाला लिंक है गाइस, इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेंगे, exe है, नेक्स्ट नेक्स्ट करेंगे, इंस्टॉल हो जाएगा। फिर आप एक फाइल बनाएंगे, जिस फाइल का नाम क्या होगा? डॉकर कंपोज डॉट यामल, जो कि हमने यहाँ पे फाइल बनाई है। और इस फाइल में आप दो चीज़ें लिखेंगे, एक तो आप पोस्ट करेगा सर्विस और एक पीजी एडमिन। और इस फाइल को चलाने के लिए आप डॉकर फाइल को रन करेंगे, जैसे कि रन करने का कमांड क्या है? डॉकर कंपोज -f, फिर डॉकर कंपोज डॉट यामल फाइल, और दैट इज कॉल्ड अप। और जैसे ही इसको अप करोगे आपका सर्वर चल पड़ेगा। और फिर आप 50-50, क्योंकि अगर आपको दिख रहा है यहाँ पर 50-50 पोर्ट जो नंबर दिया हुआ उस पर लॉन्च हो जाएगा। और यहाँ पर आप जैसे ही लॉन्च करोगे तो आपको एडमिन पैनल मिल जाएगा। और एडमिन पैनल पे आप ये एडमिन पासवर्ड डाल सकते हो। और एडमिन पासवर्ड डालने के बाद फिर सर्वर की जो डिटेल्स है, यूज़र नेम, पासवर्ड और डेटाबेस, वो डाल के आप लॉन्च कर सकते हो। और ये यहाँ पे आप टेबल्स देख सकते हो कि अभी हमारे पास कोई टेबल्स नहीं है, क्योंकि सिर्फ हमने डेटाबेस इंस्टॉल किया है। क्लियर गाइस? ठीक है, तो मैं चाहूँगा गाइस कि सबसे पहले आप ये स्टेप करो, क्योंकि अल्टीमेटली फिर हमें क्या करना होगा? हमें एक फाइल बनाना होगा यहाँ पे, दैट इज कॉल्ड एम्बेडर डॉट पी वाई। अब गाइस हम एम्बेडर डॉट पी वाई में कुछ ऐसा कोड लिखेंगे, कोड लिखने वाले 2-3 लाइन है गाइस, सिर्फ 3 लाइनें हैं। कोड में 3 फंक्शन में लिखेंगे। पहला फंक्शन जो आपके सोर्स डेटा को पुल करेगा गाइस, पुल करेगा। फिर इसको चंक करेगा, चंकिंग करेगा। फिर उसके बाद क्या करेगा? इसको एम्बेडिंग्स में कन्वर्ट करेगा। और फिर फोर्थ ऑप्शन, दैट इज इसको हमें क्या करना पड़ेगा? स्टोर करना पड़ेगा इनटू पोस्टग्रेस। तो कुल मिला के हमें ये 4 लाइनें गाइस लिखनी पड़ेंगी अपने पाइथन फाइल में। और जैसे ही ये हम 4 लाइनें, 4 फंक्शन हम लिख लेंगे, वैसे ही जैसे ही हम रन करेंगे तो हम देख पाएंगे कि ये जो हमारा सोर्स डॉक्यूमेंट है, पीडीएफ है, ये पीडीएफ ऑटोमेटिकली नंबर में कन्वर्ट हो गया है। और वो हमारे डेटाबेस में जो कि डेटाबेस यहाँ पर है, अभी हम देख रहे थे, ये डेटाबेस है, यहाँ पर हम देख पाएंगे कि टेबल्स में किस तरीके से स्टोर होता है। क्लियर है गाइस आप लोगों को? नेक्स्ट स्टेप्स, ठीक है गाइस। आई नो दिस इज वेरी न्यू टू यू गाइस, ओके, बट अल्टीमेटली मैं आपको सारे स्टेप्स बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आप रिकॉर्डेड है एवरीथिंग, आप कोशिश करें और प्लीज़ इसको दोबारा आप रन करके देखें। वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ठीक है, ये 3 दिन में आपको जब भी लगे कि आपके कंप्यूटर पे नहीं चल रहा, आप मुझसे 1-to-1 कनेक्ट कर सकते हो इसी टाइम। आप मुझे फ़ोन कर लेना, मैसेज कर लेना, पहले से बता देना कि सर मुझे ये अपने लैपटॉप पे चलाना है डॉकर कंपोज, ताकि मेरा पोस्टग्रेस बन जाए। ताकि आप नेक्स्ट बार जब पाइथन फाइल लिखवाना स्टार्ट करेंगे ये 4 पॉइंटर्स, ताकि मैं फटाक से ये 4 पॉइंटर्स लिख दूँ और वो चल जाए। क्लियर है गाइस? ओके, so I hope this is clear to you guys, and I just wanted to go through। आपको मैं डॉकर कंपोज YAML भी दे दूंगा और आपको मैं सोर्स डॉक्यूमेंट भी दे दूंगा। आप इस तरीके से एक फोल्डर बनाओ रैक का, और फाइनली इसको कंप्लीट करने की कोशिश करो। और जहाँ पे आप प्रॉब्लमेटिक होती है, डू रीच आउट टू मी, मैं उसको आपको सॉल्व करने का बताऊंगा। कि आज के क्लास में हमने सिर्फ इतना किया है कि हमने एक फोल्डर बनाया रैक नाम का, उसके अंदर डॉकर कंपोज डॉट YAML लिखा है। डॉकर होता क्या है? डॉकर किसी भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए, किसी भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए हम डॉकर का यूज़ करते हैं। और YAML फाइल हमें खुद से रटनी नहीं पड़ती है। डॉकर फाइल की सारी कॉन्फ़िगरेशंस अवेलेबल होती हैं, बस कॉपी पेस्ट करना होता है और फाइनली आपको बना बनाया सॉफ्टवेयर आपको मिल जाएगा क्रोम पे। और फिर फाइनली हम जब हमारा डेटाबेस सेटअप हो जाएगा, फिर हम एम्बेडर में 4 चीज़ें लिखेंगे। पहले डेटा को पुल करेंगे, किसमें? पाइथन के अंदर। फिर डेटा को चंक करेंगे, फिर डेटा को कन्वर्ट करेंगे, और फिर फाइनली डेटा को हम पोस्टग्रेस में स्टोर कर देंगे, दैट इज कॉल्ड पुश कर देंगे। एनी क्वेश्चन गाइस? आपको समझ नहीं आया? Okay guys, then see you in the next class. Thank you so much. Bye. Thank you, sir.